देखिए, हमारा जनाधिकार मोर्चा समाज हित से जुड़े कार्यों को तो लगातार कर ही रहा है और हमारे जनाधिकार मोर्चे में लगभग ज्यादातर लोग दूसरी पार्टियों में रहे हैं पहले और कुछ लोग हमारे साथ कई सालों से काम करते आ रहे हैं। तो अधिकतर लोग जो है राजनीतिक लोग ही हैं और सबकी राजनीतिक ही सोच है और उसी को लेकर आज हमारे हरिद्वार और देहरादून 2 जिलों की कार्यकारिणी के मुख्य सदस्यों का आज बैठक थी। उस बैठक में कुछ निर्णय लिए गए हैं। एक तो हमारे संगठन का जनाधिकार मोर्चा का ललित श्रीवास्तव जी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और हमारे संगठन जनाधिकार मोर्चा में कुछ लोगों की आज नई नियुक्ति हुई है, ज्वाइनिंग हुई है, जिसमें एडवोकेट प्रियंका रावत जी हैं और कौशल देवी जी हैं, मोमिना जी हैं, 8-10 लोग और हैं अलग अलग जगह से, उनकी एक ज्वाइनिंग हुई है। और एक एजेंडा और था हमारा कि जनाधिकार मोर्चा जो हमारा संगठन है, अभी हमने इसको राजनीतिक पार्टी के रूप में नहीं रजिस्टर्ड कराया था, तो उसमें भी हमारी कार्यकारिणी की आज की बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ है कि जनाधिकार मोर्चा को जल्द हम राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी बनाने जा रहे हैं। आजाद जी, ये वो दौर है जब सेक्युलरिज्म पर, संविधान के सेक्युलरिज्म पर सबसे ज्यादा चोट मारी गई। उस दौर में यदि आप एक सेक्युलर मोर्चा बना रहे हैं तो कितना मुश्किल होगा लोगों के बीच में जाना? कोई मुश्किल नहीं होगा, सेक्युलर ही चलेगा। ये जो शॉर्टकट वाले जितने भी लोग हैं जो शॉर्टकट में आ रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्म के कोई ऐसे धार्मिक व्यक्ति हों, कट्टरपंथी हों, चाहे वो किसी हिंदू धर्म से हो या किसी भी धर्म से हो, ये शॉर्टकट में जितने आ रहे हैं शॉर्टकट में समाप्त भी हो जाते हैं। चलेगा, भाईचारा ही चलेगा, सेक्युलरिज्म ही और इंसानियत ही चलेगी। ये सब चलने वाला नहीं है, ये तो शॉर्टकट का शॉर्ट टाइम का पीरियड है। और जो आज विचारधाराओं से हटके स्पीड समझ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो जीता जागता उदाहरण है ना। देख लो, कांग्रेस है से थी पे होती जा रही है, सिर्फ विचारधारा बदलने का कारण ये रहा है। तो ये सिर्फ विचारधाराओं की इनकी अपनी वो है, उस पर हम बिलीव नहीं करते, उस पर हम यकीन नहीं करते। हमारा एजेंडा इंसानियत है, हमारा एजेंडा जो है सबको साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर चलना। और सीधे सीधे हमने इस बार हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। हमने जितने लोगों को अपने जनाधिकार मोर्चे का समर्थन दिया है, 90% लोग सभासद हों, पार्षद हों, नगर पंचायत अध्यक्ष हों, चुनाव जीत कर आए हैं। तो हम राजनीतिक लोग हैं, हमारा एजेंडा क्लियर है। 2027 में हम कम से कम देहरादून हरिद्वार की 10 सीटों पर चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। और आप ये मीडिया के साथी हो, आपके पास तो सारा रिकॉर्ड रहता है। अगर हमने 10 सीटें लड़ाई तो 7 या 8 सीटें जीत के आने वाले हैं। ये हमारे जनाधिकार मोर्चे का निर्णय हो चुका है। जहां एक और लोग राजनीतिक दल बनाने के बाद भी ये दावा करते हैं कि हम राजनीति नहीं करेंगे, वहीं आपने मंच पर आकर सीधे तौर पर कहा कि हम राजनीतिक दल है, हम राजनीति करेंगे। तो क्या राजनीतिक मुद्दे रहने वाले? देखिए, सीधी सी बात है, राजनीतिक व्यक्ति है वो कहेगी मैं राजनीति नहीं करूंगा, ये खुद में भी अपने आप को भी धोखा देने वाली बात है और जनता को, समाज को भी। वो काम हम कुछ नहीं करेंगे, ना हमारा मोर्चा करेगा। हमारा एजेंडा क्लियर है। मुद्दे समय समय पर जो सामने आते रहेंगे उनको उठाते रहेंगे। बाकी प्रदेश हित को लेके जो भी प्रदेश हित में होगा उस हर चीज की आवाज उठाई जाएगी। जी, आप यूसीसी को लेके आपकी क्या आगे की रणनीति रहेगी? क्योंकि यूसीसी का मोस्टली लोग जो दल है वो विरोध कर रहे हैं, तो इस पर अपना देखिए, यूसीसी का जिस दिन शुभारंभ हुआ, कैबिनेट ने इसको पारित किया, सबसे पहले शायद अगले दिन इसका विरोध हम ही ने किया, हमारे जनाधिकार मोर्चे ने ही किया। हमारे विधानसभा क्षेत्र सहसपुर के मलुकचंद में आबिद हाफिज जी के मदरसे में बैठक में हमने वहां इसका विरोध किया। लेकिन और हमारी मांग उसमें क्लियर है, यूसीसी अगर कहीं देश हित में या प्रदेश हित में है, उसको लोगों को कन्विंस किया जाए, उनको सेटिस्फाइड किया जाए। जहां जिन चीजों को लेकर अनसिक्योर महसूस कर रहा है आमजन या जनता या अनसेटिस्फाइड है, उसमें अमेंडमेंट हो, उन चीजों में तब्दीली हो, उन चीजों में बदलाव किया जाए। ये हमारा सीधा सीधा मानना है। जिस तरीके से लिव इन रिलेशनशिप को लेके विरोध हो रहा है, जिस तरीके से मुस्लिम समाज में एक आध, बाकी के लिए नहीं, किसी एक आध पॉइंट्स को लेके विरोध हो रहा है, तो उनमें थोड़ा सुधार किया जाए, तो यूसीसी को लागू किया जाए। और लेकिन इसकी फिर एक हमारे संगठन की तरफ से और मैं अपनी तरफ से ये बात कहना चाहूंगा, अगर वाकई में समान नागरिकता को आप लागू कर रहे हैं, करना चाहते हैं और ये थोड़ा अमेंडमेंट करके इसको लाते हैं, फिर प्रदेश में समान नागरिकता ही लागू हो। समान नागरिक
के तौर पे हर किसी व्यक्ति को समान अधिकार ही मिले। फिर ये सब नहीं होना चाहिए जो प्रदेश में इस समय चल रहा है, उस पर भी लगाम लगनी चाहिए। आपका मोर्चा जो आपका जो पार्टी है इस चीज का समर्थन करती है कि उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू हुआ है उसके समर्थन में, मतलब अगर उसको अमेंडमेंट करके तब आप उसके समर्थन में? अमेंडमेंट करके तो हम समर्थन कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश देश इसको स्वीकार करने वाला नहीं है, कानूनी तौर पे ये अदालतों में टिकने वाला नहीं है, इसमें बहुत सारी खामियां हैं, ये जल्दीबाजी में बनाया हुआ एक कानून है और कहीं ना कहीं प्रदेश में इसका प्रयोगशाला के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये चलने वाला है। मूल निवास भू कानून पे स्टैंड हमारा क्लियर है। भू कानून मजबूत भू कानून आना चाहिए, हिमाचल की तरह आना चाहिए। और खास तौर पे उसमें तो मैं एक बात और कहूंगा, अगर आपके चैनलों के माध्यम से सरकार इस पे थोड़ा ध्यान दे ले या हमारे प्रदेश के अधिकारी इस पे थोड़ा भी ध्यान दे ले या देना चाहे तो भू कानून में एक तब्दीली और करे, वो प्रदेश में प्रदेश का ही व्यक्ति जमीन ना खरीदे, वो यहाँ तक करे कि जिले में जिले का व्यक्ति जमीन खरीदे, क्योंकि 2-4 जिलों में मजबूत लोग हैं और कई सारे जिलों में कमजोर लोग हैं, वो फिर उधर को चल पड़ते हैं। तो भू कानून वाकई में सख्त होना चाहिए। आज हम हमारे अपने पछुआ दून की बात करें, पूरा कंक्रीट बन गया है, सारी एग्रीकल्चर भूमि है, सारी कृषि भूमि है, सब में प्लॉटिंग हो गई, सब में घर बन गए, कंक्रीट हो गया, तो ये रुकना चाहिए। भू कानून का जन अधिकार मोर्चा पूर्ण रूप से समर्थन करता है। पंचायत चुनाव सामने है, आपको नहीं लगता कि अगर पार्टियां पहले से तैयारी करें, ऐसी लंबी बैठकें करें, अपना सम्मेलन करें, तो उन्हें ज्यादा फायदा होगा और हमारा जो विपक्ष है वो ज्यादा मजबूत होगा? विपक्ष मजबूत होने की कंडीशन में यहाँ नहीं है। उत्तराखंड का आने वाले समय में जन अधिकार मोर्चा ही विपक्ष बनेगा, और जो अभी आपने बताया पंचायत चुनाव आने वाले हैं, उसके बाद पंचायत चुनाव के बाद फिर हम आपसे रूबरू होंगे। देहरादून और हरिद्वार 2 जिलों में जो विपक्ष है उससे ज्यादा ग्राम प्रधान, हालांकि हरिद्वार जिले में तो चुनाव ग्राम पंचायत के चुनाव अभी नहीं होने, देहरादून जिले की हम बात करें, विपक्ष से ज्यादा हमारे जनप्रतिनिधि चुनकर आने वाले हैं। कांग्रेस की जो बेसिकली आजकल जो स्थिति चल रही है, तो आपका कहना है कि आप एक अच्छी भूमिका विपक्ष के रूप में लेंगे, तो आप किन आधारों पर इन बात के लिए जो है अस्वस्थ है, उसका थोड़ा? हमारे जन अधिकार मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अभिषेक बहुगुणा जी। मैं कहूंगा कि आज की प्रेस में आपके कुछ सवालों का जवाब अभिषेक बहुगुणा जी भी देंगे। जी बहुगुणा जी, पल्स 24 न्यूज़ से हूं पहले पार्ट। तो ये बताइए कि आप जो आपका जन अधिकार मोर्चा जो ये पार्टी है हमारी, एक तो सबसे पहले सभी को अग्रिम शुभकामनाएं कि आपने एक अच्छी पहल शुरू करी है, क्योंकि इस वक्त उत्तराखंड में एक मजबूत विपक्ष की अति आवश्यकता है। कहीं ना कहीं कांग्रेस जिस तरह से पिछड़ रही है और भाजपा जिस तरह से मोर्चा बंदी करके विपक्ष के या अन्य जो भी दलों को जो है पछाड़ती जा रही है, तो उसमें एक नई उम्मीद की किरण के रूप में आजादी द्वारा जो है आज आपकी पार्टी का एक जैसे कह सकते हैं उद्घोष कर दिया गया है। तो इस विषय में हम थोड़ा कहेंगे कि उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थितियां हैं उसके अनुरूप, क्योंकि आपने देहरादून में आप बताया कि 10 चुनाव पे लड़ेंगे, तो उत्तराखंड के अन्य जो जिले हैं उन पे वहां के हिसाब से आपकी क्या रणनीति रहेगी? क्या जन अधिकार मोर्चा जो है उत्तराखंड जो असली जिस मकसद से उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ, क्या उत्तराखंड के लिए कुछ आपका कोई ठोस प्लान आगे रणनीति है? बिल्कुल है। देखिए 2-4 बातें मैं यहाँ से कहूंगा। शुरुआत कहूंगा सिर्फ एक पंक्ति से। जब अर्जुन ने जब उस मछली की आंख में तीर मारने की जब प्रक्रिया में अपना अभ्यास किया था, तो एक ही बात ध्यान दी थी, बाण प्रत्यंचना पर और दृष्टि लक्ष्य पर। यहाँ लक्ष्य जनाधिकार मोर्चे का लक्ष्य जो है उत्तराखंड की परिकाष्ठा को लेके ही उत्तराखंड में जो सृजित किया गया। अगर बात कहें ये विशेष आगाज देहरादून और हरिद्वार जिला प्रथम चरण पे हम बात कर रहे हैं। इस अभी जो इससे पहले जो चुनाव हुए थे निकाय चुनाव, उस चुनाव में भी देहरादून और हरिद्वार में ही जनाधिकार मोर्चा ने कार्य किया, और जिसमें बहुत सारे हमारे जो निर्दलीय प्रत्याशी रहे हैं वो बहुत बेहतरीन करके आए हैं, और कुछ आजकल सभासद बने। ये उनकी मेहनत, जनाधिकार मोर्चा का सहयोग, इन सबका एक मिक्सचर है। अगर बात कहें प्रदेश की, तो प्रदेश की जनता के साथ भी सिर्फ एक यही मैसेज है कि 13 के 13 जिले में हर एक जन का, उन जन के जितने अधिकार है, चाहे जल है, चाहे जंगल है, चाहे जमीन है, हर एक परिप्रेक्ष्य को लेकर उत्तराखंड में जनाधिकार मोर्चा हर मुद्दे के साथ खड़ा है, चाहे वो कानूनी व्यवस्था से हो, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था से हो, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था से। कल सदन के अंदर माननीय मंत्री जी द्वारा एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण
जिसे कह सकते हैं टिप्पणी कर दी गई, उस विषय में आपका क्या कहना है? क्योंकि अभी आप देखिए, मैं इस बात में एक अपनी बात कहना चाहूंगा। मेरी एक व्यक्तिगत राय भी यही है कि जब कोई भी व्यक्ति जब मंत्री पद में होते हैं, जब वो एक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा होते हैं, तो उनको वो डेकोरम मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सामाजिक व्यवस्था में आप इस तरह का अगर आप अपनी मानसिक अगर आप सोच के साथ में अगर आप चलते हैं जिसमें आपका डेकोरम, आपकी जो एटिकेट्स हैं, अगर उनके हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं या उनकी आपकी भाषा में नियंत्रण नहीं है, तो मुझे लगता है आपको स्वतः रिजाइन करके उत्तराखंड के लोगों की भावनाओं को आहत होता है, तो इसके लिए आपका जो मोर्चा है वो कुछ आगे उसका विरोध कर रहा है। देखिए, उत्तराखंड के लोगों की नहीं, पूरे भारतवर्ष के लोगों की जो विचार है, उनके जो सम्मान है, उसको व्यवस्था उसका सम्मान करने की सबसे पहली जो जरूरत है वो उन नेतागणों का है जो विधानसभा लोकसभा में उनके अधिकारों के लिए बात करते हैं। आप विधानसभा में बैठ के आप अगर सामाजिक दृष्टिकोण का ताना बाना बुनने की कोशिश करेंगे और सामाजिक विध्वंस बचाने का प्रयास करेंगे, तो ये तो संविधान ने आपको इस व्यवस्था में आपको अधिकार दिया है और ना जनता देगी। रही बात उत्तराखंड की जनता, तो उत्तराखंड की जनता में जो पहाड़ में व्यक्ति रहता है हम उसको पहाड़ी बोलते हैं, और उस हर एक पहाड़ी व्यक्ति चाहे गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, इन सब बात को एक ही नारा हमने दिया था उत्तराखंड में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उत्तराखंड के 4 सिपाही। और ये वो जो नारा है ये पूरे भारतवर्ष का नारा है, और ये सेक्युलरिज्म की जो नींव हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल के रचयिताओं ने रखी है, उसका हम सम्मान करते हैं और उसको हम जरूर करते हैं। यहाँ से जनाधिकार मोर्चा के माध्यम से हम प्रेमचंद जी से एक आग्रह जरूर करेंगे। मुझे नहीं पता आप इस मानसिक दिवालियापन के साथ क्यों आप वहां पे मंच संभाल रहे थे, मगर आप अगर विधानसभा में ऐसी बातें करते हैं तो आपको जनता से माफी मांगनी चाहिए। धन्यवाद बहुत बहुत को आपने जो है संभाला है। तो आप आज, क्योंकि प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है, 13 जिले 70 विधानसभाएं हैं, और जिस तरीके की बातें आपकी रखी गई हैं कि आगे जन अधिकार मोर्चा जो है वो उत्तराखंड में एक तीसरे विकल्प के रूप में जन तक पहुंचेगा, तो आगे सर्वप्रथम जो है हमारी शुभकामनाओं के साथ रहा आप थोड़ा सा अपने विचार बताएं कि क्या रणनीति के अंतर्गत किस तरह से आप उत्तराखंड को देखें। जी देखिए, मैं पूर्व में ही बहुत सारे आंदोलनों में रहा हूँ, बहुत सारे हकों के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए मैंने लड़ाई लड़ी है, और उन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आज़ाद अली जी ने मुझ पर भरोसा किया है, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने मुझ पर भरोसा किया और मुझे उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। उसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और जो हमारी मुद्दे रहेंगे, जो हमारी लड़ाई रहेगी, वो यही रहेगी सरकार की नीतियों से, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें एक तरीके से बांटने का काम कर रहे हैं, हमारे को एक तरह से तोड़ने का काम कर रहे हैं। और हमारे प्रदेश में जल जंगल जमीन आप देखेंगे तो किस तरीके से इनके हालात हो चुके हैं वो आप सबको पता ही है। तो हमें उन्हें बचाने के लिए, रोजगार के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए आवाज़ उठानी है, और उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। और जितने भी जो भी पीड़ित हैं, हम हर किसी की मदद के लिए तत्पर रहेंगे। किसी की कोई समस्या होगी, कोई भी समस्या है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए हर समय आपके लिए तत्पर रहेंगे। उत्तराखंड भ्रष्टाचार की आगोश में जो है दिन ब दिन आता जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरफा जो है सरकार का एक जैसे कि आना, हर क्षेत्र में आपका एक बार निकाय चुनाव को देखें और विधानसभा चुनाव को मद्देनजर देखें या आपके लोकसभा चुनाव देखें, तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ी, तो आपके लिए एक बहुत टफ सिचुएशन होगी। और तो कैसे भ्रष्टाचार जो है उस पर, क्योंकि आपके पूर्ण कार्य को हमने देखा है कि कई भ्रष्टाचारों के खुलासे आपने किए एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, तो क्या जन अधिकार मोर्चा इस पे भी कोई अपना मोर्चा संभालेगा? जी देखिए, जो पूर्व में मैंने अपने उत्तराखंड क्रांति सेना जिस संगठन में मैं था, जिसे मैं चलाता, जिसके द्वारा मैंने NH घोटाला, MDUPCL के खिलाफ आवाज उठाई थी, उनमें भी अभी लड़ाई लड़ी जा रही है। और अब वो लड़ाई जन अधिकार मोर्चा के द्वारा लड़ी जाएगी, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने आवाज उठाई है और हम हमेशा आवाज उठाएंगे, चाहे सरकार उन्हें कितना बचाने का काम कर ले, चाहे सरकार उन्हें कितना संरक्षण देने का काम कर ले, परंतु हम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।